नमस्कार बच्चों, एक्सेल ट्यूशन गोवा बोर्ड इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम समय पर न मिलने वाले यह हरिशंकर परसाई जी के पाठ पर सवाल जवाब देखने वाले हैं। तो आइए चलो शुरू करें। पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। बर्दाश्त, सहन, बचकानी, बच्चों जैसी, अवहेलना, अपमान, व्यर्थ, बेकार, अफसोस, गम या अवमान, औपचारिक, दिखावटी। मुहावरे, उनका अर्थ और वाक्य में प्रयोग देखेंगे। वादा करना, वचन देना, प्रतिज्ञा करना। वाक्य है, मैंने माँ से झूठ न बोलने का वादा किया है। यह हमको मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना है, अर्थ का नहीं। आंखें बिछी रहना, राह देखते रहना। वर्षा कब होगी इस पर किसान की आंखें बिछी रहती है। अभ्यास होना, आदत होना। मुझे अपने हठी दोस्त के स्वभाव का अभ्यास हो गया है। बर्दाश्त करना, सहना। हमारा देश पाकिस्तान का हर जुल्म बर्दाश्त कर रहा है। अनसुना करना, न सुनने का बहाना करना। आजकल के बच्चे बड़ों का उपदेश अनसुना कर देते हैं। चेहरा लाल होना, गुस्सा आना। उसने मुझे भला बुरा कहा तो मेरा चेहरा लाल हो गया। अब देखते हैं सवाल जवाब क। निम्नलिखित गद्य खंडों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अ गद्य खंड है, इंतजार से प्रेम बढ़ता है। हर क्षण वही मन में रहता है और आंखें फाटक पर बिछी रहती है। प्रेम का नाप इसी बात से तो होता है कि कौन आपका कितनी देर इंतजार करता है। ये हुआ गद्य खंड। अब हम प्रश्न देखेंगे, सवाल देखेंगे। सवाल पहला, यह गद्य खंड किस पाठ से लिया गया है? जवाब, यह गद्य खंड समय पर न मिलने वाले पाठ से लिया गया है। सवाल दूसरा, इस पाठ के लेखक का नाम क्या है? जवाब, इस पाठ के लेखक का नाम हरिशंकर परसाई है। सवाल तीसरा, लेखक के अनुसार प्रेम किससे बढ़ता है? जवाब, लेखक के अनुसार प्रेम इंतजार से बढ़ता है। सवाल चौथा, लेखक के अनुसार प्रेम का नाप किस बात से होता है? जवाब, लेखक के अनुसार प्रेम का नाप इसी बात से होता है कि कौन आपका कितनी देर इंतजार करता है। अब देखते हैं अगला गद्य खंड और सवाल जवाब। कई सालों के उनके साथ के अनुभवों से सावधानी की दीवार मैंने अपने आसपास खड़ी कर ली थी। वे जिस वक्त घर मिलने का वादा करते उस वक्त मैं कभी नहीं आता और जब वे मेरे घर आने की बात तय करते तब मैं बेखटके बाहर घूमता। प्रश्न, पहला प्रश्न है, यह गद्य खंड किस पाठ से लिया गया है? जवाब, यह गद्य खंड समय पर न मिलने वाले पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक का नाम क्या है? जवाब, इस पाठ के लेखक का नाम हरिशंकर परसाई है। सवाल तीसरा, कई सालों के अपने अनुभवों के बाद लेखक ने क्या किया? जवाब, कई सालों के अपने अनुभवों के बाद लेखक ने सावधानी की दीवार अपने आसपास खड़ी कर ली। सवाल चौथा, लेखक बेखटके बाहर कब घूमता था? जवाब, जब लेखक के दोस्त उनके घर आने की बात तय करते तब लेखक बेखटके बाहर घूमता था। तीसरा गद्य खंड है, इसके बाद कुछ मुट्ठी भर जीवधारी बेचते हैं जो समय पर घर मिलते हैं और समय पर दूसरों के घर भी जाते हैं। सज्जनतावश हम इन्हें भी आदमी कह देते हैं। ये असल में टाइम पीस है। ये घर में रहेंगे तो टाइम पीस देखते रहेंगे और बाहर होंगे तो हाथ घड़ी
देखते रहेंगे। इन्हें हम बर्दाश्त कर लेते हैं मगर इनकी चर्चा करना व्यर्थ है। प्रश्न। पहला प्रश्न है, यह गद्यखंड किस पाठ से लिया गया है? जवाब, यह गद्यखंड समय पर न मिलने वाले पाठ से लिया गया है। सवाल दूसरा, इस पाठ के लेखक का नाम क्या है? जवाब, इस पाठ के लेखक का नाम हरिशंकर परसाई है। तीसरा सवाल है, मुट्ठी भर जीवदारी कैसे होते हैं? जवाब, मुट्ठी भर जीवदारी समय पर घर मिलते हैं और समय पर दूसरों के घर जाते हैं। सवाल चौथा, लेखक ने किन जीवधारियों को टाइम पीस कहा है? जवाब, समय पर घर पर मिलने वाले और समय पर दूसरे के घर जाने वाले जीवधारियों को लेखक टाइम पीस कहते हैं, क्योंकि ये घर में रहेंगे तो टाइम देखते रहेंगे और बाहर होंगे तो हाथ घड़ी देखते रहेंगे। पांचवा सवाल है, लेखक इन जीवधारियों पर क्या टिप्पणी करते हैं? जवाब, लेखक इन जीवधारियों पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि इन्हें हम बर्दाश्त कर लेते हैं मगर इनकी चर्चा करना व्यर्थ है। चौथा गद्यखंड है, मेरे एक दोस्त है, उनसे मैं मिलने का समय तय कर लेता हूँ पर उस वक्त हरगिज उनके घर नहीं जाता। यह निश्चित है कि वे घर नहीं होंगे। मैं उनके घर ऐसे वक्त जाता हूँ जब उनके मिलने की बिल्कुल संभावना नहीं है और वे मिल जाते हैं। उनके यहाँ होने की उम्मीद है, वहाँ न होकर वे वहाँ होंगे जहाँ उनके होने की उम्मीद नहीं है। ये 2 सवाल रिपीट हुए हैं। अब हम पढ़ते हैं तीसरा सवाल। समय तय करने पर भी लेखक दोस्त के घर क्यों नहीं जाते हैं? समय तय करने पर भी लेखक दोस्त के घर नहीं जाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनके दोस्त निश्चित ही घर पर नहीं होंगे। चौथा सवाल, लेखक अपने दोस्त से मिलने कब जाते हैं? जवाब, लेखक अपने दोस्त के घर ऐसे वक्त जाते हैं जब उनके मिलने की बिल्कुल संभावना नहीं होती। पांचवा सवाल, लेखक को दोस्त के बारे में कौन सी उम्मीद है? जवाब, लेखक को दोस्त के बारे में यह उम्मीद है कि जहाँ होने की उम्मीद है वहाँ न होकर वे वहाँ होंगे जहाँ उनके होने की उम्मीद नहीं है। अब हम सवाल और उनके जवाब देखते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 10-15 शब्दों में लिखिए। पहला सवाल है, लेखक ने किन लोगों को टाइम पीस कहा है? जवाब, जो लोग समय पर मिलते हैं और समय पर दूसरों के घर भी जाते हैं उन्हें लेखक टाइम पीस कहते हैं। सवाल दूसरा, लेखक ने किन लोगों को भगवान के एजेंट कहा है? जवाब, लेखक ने उन लोगों को भगवान के एजेंट कहा है जो लोग समय तय करके भी घर नहीं मिलते हैं। सवाल तीसरा, लेखक मित्र के बेटे से उसकी पढ़ाई के बारे में क्यों पूछ लेता है? जवाब, लेखक तनाव कम करने के लिए मित्र के बेटे से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछ लेता है। सवाल चौथा, अपने बड़े सवाल का छोटा सा जवाब सुनकर लेखक को क्या लगता है? जवाब, अपने बड़े सवाल का छोटा जवाब सुनकर लेखक को लगता है कि वे बच्चे हैं और किसी बुजुर्ग के सामने बचकानी बकबक कर रहे हैं। पांचवा सवाल है, लेखक के आने से घर की औरतें परेशान क्यों हो जाती है? लेखक के आने से घर की औरतें परेशान हो जाती है क्योंकि उनका बाहर स्वतंत्रता से निकलना बंद हो जाता है। लेखक किन की चर्चा करना चाहते हैं? जवाब, लेखक उनकी चर्चा करना चाहते हैं जिन्होंने सुबह 8 बजे घर मिलने का वादा किया था पर वे घर नहीं है। सवाल सातवां, बड़ा लड़का बैठक में क्या कर रहा है? जवाब,
बड़ा लड़का शिष्टता का निर्वाह करने बैठा है और कोई किताब पढ़ रहा है। सवाल 8वां, लड़का मुंह छिपाकर क्यों हंसता है? जवाब, लेखक कल का अखबार पढ़ने लगते हैं, इसलिए लड़का मुंह छिपाकर हंसता है। प्रश्न 9वां, मुन्ना किस खेल में मजा ले रहा है? जवाब, मुन्ना दरवाजे पर आकर बार बार कहता है, ए पापा बाहर गए हैं, और बड़े लड़के के डांटने पर खिलखिलाकर ताली बजाता भीतर भागता है। इस खेल में मुन्ना मजा ले रहा है। भगवान के एजेंट हमें कौन सा अभ्यास कराते हैं? जवाब, भगवान के एजेंट हमें अभ्यास कराते हैं कि कैसे बिना उबे अवमानना की अवहेलना करके अनिश्चित काल के लिए किसी के दरवाजे पर इंतजार किया जाता है। 11वां प्रश्न, ज्ञानी लोग लेखक ने किन्हें कहा है? जवाब, जो लोग समय का कोई ख्याल नहीं रखते और अपना तथा दूसरों का वक्त खराब करते हैं, इन्हें लेखक ने ज्ञानी लोग कहा है। 12वां प्रश्न, ज्ञानी लोग क्या जानते हैं? जवाब, ज्ञानी लोग जानते हैं कि काम अनंत है और आत्मा अमर है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 40-50 शब्दों में लिखिए। पहला सवाल है, लेखक ने समय पर मिलने वाले और समय पर न मिलने वाले आदमियों के बारे में क्या कहा है? जवाब, लेखक ने समय पर मिलने वाले लोगों को टाइम पीस कहा है। ये घर में रहेंगे तो टाइम पीस देखते रहेंगे और बाहर होंगे तो हाथ घड़ी देखते रहेंगे। इन्हें हम बर्दाश्त कर लेते हैं। लेखक ने समय तय करके न मिलने वालों को भगवान के एजेंट कहा है। वे हमें अभ्यास कराते हैं कि कैसे बिना उबे अवमानना की अवहेलना करके अनिश्चित काल के लिए किसी के दरवाजे पर इंतज़ार किया जाता है। अगर इधर कुछ अभ्यास हो गया तो भगवान के दरवाजे पर आसानी होगी। दूसरा सवाल है, अतिथि के बारे में घर की स्त्रियों ने क्या कहा? जवाब है, अतिथि के बारे में घर की स्त्रियों ने कहा है कि यह अच्छा है, सवेरे से आकर बैठा है तो उठने का नाम ही नहीं लेता। अरे कह दिया कि घर पर नहीं है तो जाता क्यों नहीं? है कौन ये? अरे वही है, क्या नाम है उसका? कुछ काम धाम है नहीं तो यहाँ बैठे वहाँ बैठे, बड़ा मट्ठर आदमी है। कह दिया कि आदमी घर में नहीं है तो जाकर अपना काम धाम क्यों नहीं देखता? काम धाम कुछ हो तो देखे। सवाल तीसरा, समय पर न मिलने वाले लोगों को लेखक ने ज्ञानी क्यों कहा है? जवाब है, समय पर न मिलने वाले लोगों को लेखक ने ज्ञानी कहा है। वे लोग जानते हैं कि काम अनंत है और आत्मा अमर है। वे समय का कोई ख्याल नहीं रखते और अपना तथा दूसरों का वक्त खराब करते हैं। उनके विचार में हमारी उम्र तो करोड़ों साल है, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती। उन्हें ज्ञान है कि जो काम इस जन्म में पूरे नहीं हुए उन्हें अगले जन्म में पूरा कर लेंगे। सवाल चौथा, अपने मित्र के यहाँ भोजन के लिए जाने पर लेखक को क्या अनुभव हुआ? जवाब, लेखक के मित्र ने उसे भोजन पर आमंत्रित किया। लेखक जब उनके घर पहुंचा तो वे घर पर नहीं थे। अपने मित्र के यहाँ भोजन के लिए जाने पर लेखक को लगा कि इस परिवार में अपने भोजन का कोई सिलसिला नहीं है। जिन्होंने लेखक को बुलाया वे खुद घर पर नहीं थे और शाम को लेखक को मालूम हुआ कि जब लेखक उनके घर में बैठे थे तब उनके मित्र खुद दूसरे के घर भोजन कर रहे थे। सवाल 5वां, मनुष्य की आत्मा के बारे में लेखक क्या कहते हैं? जवाब, लेखक कहते हैं कि हमारी उम्र करोड़ों साल है, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती। जो काम
इस जन्म में पूरे नहीं हुए उन्हें अगले जन्म में पूरे कर लेंगे या उसके बाद वाले। इस बार आत्मा ने मनुष्य का चोला लिया है, अगली बार वह मेंढक का चोला भी ले सकती है। तब मेंढक के रूप में हम वे काम पूरे कर लेंगे जो आदमी के रूप में नहीं हो पाए। छठा सवाल है, लेखक ने आदमी के कौन से प्रकार बताए हैं? जवाब, लेखक कहते हैं कि आदमी 3 तरह के होते हैं। पहले, समय पर घर न मिलने वाले। दूसरे जो होते हैं वो समय पर किसी के घर न जाने वाले। और तीसरे हैं जो न समय पर घर मिलने वाले और न समय पर किसी के घर जाने वाले। इनके अलावा भी कुछ लोग होते हैं जो अपने सभी काम समय पर करते हैं। लेखक उन्हें आदमी नहीं टाइम पीस कहते हैं। 7वां सवाल, लेखक ने प्रेम के बारे में क्या कहा है? जवाब, लेखक कहते हैं कि इंतज़ार से प्रेम बढ़ता है। हर क्षण वही मन में रहता है और आंखें फाटक पर बिछी रहती है। प्रेम का नाप इसी बात से होता है कि कौन आपका कितनी देर इंतज़ार करता है। जिसका जितना ही प्रगाढ़ प्रेम होगा वह उतनी ही ज़्यादा देर तक आपका इंतज़ार करेगा। विद्यार्थियों, अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। काइंडली शेयर एंड सपोर्ट। अब देखते हैं अंतिम सवाल। सवाल 8वां, वक्त पर न आने वाले लोग कैसे होते हैं? जवाब, वक्त पर न आने वाले लोग घर से आने के लिए ही निकलेंगे, पर रास्ते में जो मिल जाएगा उसी के ही हो जाएंगे। उससे बातें करने लगेंगे, उसके घर चले जाएंगे, वहाँ खाना खा लेंगे और तब उन्हें याद आएगा कि किसी से मिलने का वक्त तय किया था। वे हड़बड़ाकर भागेंगे, पर रास्ते में कोई मिल गया तो उसी के साथ हो लेंगे। ऐसे लोगों की निंदा होती है क्योंकि वे समय का जरा भी ख्याल नहीं रखते और अपना तथा दूसरों का समय बर्बाद करते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।